जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन है उसमें सीट समीकरण को बैठाने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार में चुनावी रेस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर हैं और पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक बाद अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी नेताओं को विजय मंत्र देते हुए नजर आएंगे। विपक्ष भी चुनावी रणभेरी को धार देने में जुटा हुआ नजर आया। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी के बिना अब 11 जिलों के अधिकार यात्रा के लिए तेजस्वी यादव निकलेंगे। ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। साफ है कि चुनावी रणभेरी सज चुकी है और अब इंतजार तो इस बात का है कि कब तारीखों का ऐलान हो। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पूर्णिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे, साधते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा इसके बाद 16 तारीख को अमित शाह जाएंगे, जहां पर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देंगे। और उसके ठीक बाद 11 जिलों से गुजरती हुई तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा गुजरती हुई नजर आएंगे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के साथ आपको राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आने वाले। इस बार वो अकेले इस यात्रा को निकालेंगे। अब आपको दिखाते हैं इस समय किस तरह की वार पलटवार की स्थिति बिहार की धरती से गूंजती हुई नजर आई। भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? 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 अच्छा, तो जितना आदमी मोदी के वोट देले बा, सब लोग बोलेगा 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? सोच के बोलो, मोदी ने 15 वर्ष में फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी वोट लिहन बिहार में, फैक्ट्री लगी गुजरात में, चली चलेगा? मोदी को वोट दोगे? मोदी के काला वोट दिया ही ना दिया? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा, पहले बा मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दिया जाए। और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चे गुजरात में जब मजदूरी करेंगे तो उसका पाप आप ही के सर आएगा। तेजस्वी यादव को चाहिए अपने पिता से कुछ ज्ञान ले लेना, और शायद पिता को ज्ञान दे दें। इनके पिताजी जो चारा घोटाला में सब पैसा खा गए, शायद आज वो विकास में एक ऊंचाई स्थापित कर सकता था। बिहार के गरीबों के घर में शौचालय बन सकता था, नल जल जा सकता था, उनका आवास बन सकता था। चोर और चोरी के खिलाफ बोल रहा है। आज यही स्थिति है। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11 साल हो गया, 12वां साल जा रहा है। आज देश 12 साल हो गया, 12वां साल जा रहा है। आज देश 12वां साल जा रहा है। 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 12वा
उम्मीदों से नरेंद्र मोदी के प्रति देख रहा है। और 10 साल कांग्रेस और लालू यादव का शासन रहा, भ्रष्टाचार से घिरा रहा। अब मोदी जी जब भी बिहार आते हैं, विकास में एक नई ऊंचाई स्थापित करते हैं। आज भी हजारों लाखों करोड़ का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, बिहार के विकास को देंगे। उनका सपना साकार होगा कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। और पूर्वांचल का मतलब बिहार होता है। बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। मोदी जी ने विकास स्थापित कर दिया है और उन्हीं विकास पर आप इठला करके आप दोनों यात्रा निकाल रहे थे। तो मुद्दों और बयानबाजियों का शोर जबरदस्त तरीके से जारी है। राजनीतिक दल अपने प्रचार से ज्यादा विपक्षियों पर प्रहार की चुनावी नीति पर चल रहे हैं। कहीं नीतियों का प्रचार है तो कहीं मुद्दों को लेकर प्रहार है, कहीं योजनाओं का प्रचार है तो कहीं नेतृत्व को लेकर प्रहार। इस बीच तमाम राजनीतिक समीकरण भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी हलचल सीट शेयरिंग को लेकर है। दोनों ही गठबंधन में मंथन चल रहा। अब खबर है कि एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच तकरीबन बराबर सीटें बटेंगी। बची हुई सीटें चिराग, जितन राम मांझी और अन्य के बीच बांटी जाएंगी। यहाँ चिराग की ओर से 40 और जितन राम मांझी की ओर से 8 सीटों पर दावा ठोका गया है। तो ये गुत्थी भी अभी सुलझी नहीं है। वैसे भी चिराग पिछली बार 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, तो विकल्प उनके पास भी है। लेकिन फिलहाल कुछ भी अभी तय नहीं है। अभी समीकरण बैठने का प्रयास है। पैनलिस्ट की मौजूदगी है हमारे साथ। थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि किस प्रकार से वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर गठजोड़ समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके प्रवक्ता बताएंगे कि आखिरकार जो सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या हल हुआ क्या नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके साथ राहुल गांधी तालमेल बैठाते हुए वोटर अधिकार यात्रा तो निकालते हैं, लेकिन दोनों के बीच अभी ये सामंजस्य नहीं बना है कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जाने वाला है। इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है। पुड़िया में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और हजारों करोड़ों की जो सौगात लेकर आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बार समीकरण सेट करते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा तो निकाल रहे थे, लेकिन अब अकेले 11 जिलों में अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव लगातार धार देते हुए नजर आ रहे हैं इस चुनावी समीकरण को। तो 16 सितंबर को जहानाबाद से ये यात्रा शुरू होगी, जो 20 सितंबर को वैशाली में जाकर समाप्त हो जाएगी। सवाल ये है कि आखिरकार ये यात्राएं क्या इस बार तेजस्वी को जीत की यात्रा लिखेगी कि नहीं, और इसके अलावा जिस प्रकार से एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश के साथ विक्ट्री हासिल करेंगे, यह भी बड़ा सवाल है। तो अमित शाह भी पटना में रहेंगे और जहां से जबरदस्त तरीके से रणभेरी सस्ती हुई नजर आएगी। विपक्ष भी चुनावी प्रक्रिया में तेज और धार देता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा आपने देखी थी कि किस प्रकार से जोरों शोरों से जनता का साथ मिल रहा था। गली गली, चप्पा चप्पा, मोहल्ला इस यात्रा में शामिल होता हुआ नजर आया था। तो आज पुड़िया में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौगातों का बम्पर उपहार लेकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस प्रकार से अब विपक्षी दल भी कमर कस चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी आज पुड़िया में रहेंगे और उसके ठीक बाद अमित शाह पहुंचेंगे, जहां पर वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे उन्हें विजय मंत्र देंगे। और इसके अलावा तेजस्वी यादव एक के बाद एक प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और फैक्ट्री के मुद्दे पर कहीं ना कहीं
सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री लगाइएगा और आपको चाहिए बिहार में विक्ट्री, ये सवाल तेजस्वी यादव की ओर से लगातार पूछा जा रहा है। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि इस बार बिहार की रेस कितनी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या बिहार में इस बार माहौल बदलाव का है या फिर विक्ट्री देने के लिए जनता एक बार फिर से तैयार है। तो हमारे साथ आशीष बलतानी जेडीयू से जुड़ चुके हैं, जबकि शैलेश सिंह कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ पत्रकार जमशेद जी जुड़ चुके हैं। जमशेद जी से जानेंगे कि इस बार बिहार के अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। बिन राहुल इस बार निकल चुके हैं और आज पुड़िया में प्रधानमंत्री मोदी, क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? वो अब बिहार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। अगर लोक लुभावन वादों की बात करें तो प्रधानमंत्री खजाना खोल रहे हैं बिहार के लिए, और कई सारे मुद्दे भी हावी हो रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा चला और उसके बाद में आ गई मोदी जी की मां बीच में, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। उस पर भी कहीं ना कहीं काफी सारे मुद्दे और समीकरण और कई सारी चीजें जुड़ती चली गई, और कई सारे उस पे कहा जाए कि धरना प्रदर्शन भी हुए कि किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी और जो पूरा गठबंधन है दोबारा सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन हाँ, वोट अधिकार यात्रा जो थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और जो पूरा इंडिया गठबंधन था उसने जो चलाई थी, उसका असर काफी देखने को मिला। और यही खानगी है कि बड़े उत्साह के साथ अधिकार यात्रा में आगे जा रहे हैं। तेजस्वी अकेले हालांकि जा रहे हैं, लेकिन हाँ, उनका उत्साह इस समय चरम पर है और उनको लगता है कि कई सारी चीजें उनके पक्ष में आती नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो महागठबंधन में नए दलों का भी आगाज हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट है वो भी महागठबंधन में शामिल होने को कवायद में था और उसके आने से मजबूती मिली है। उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा वो तो शामिल है ही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसको एक मजबूती मिलती दिखाई बिल्कुल दे रही है। संजीवनी मिलती हुई नजर आए। ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रधानमंत्री के भी साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि प्रधानमंत्री पुड़िया तो पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल है कि फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा और विक्ट्री आपको बिहार से चाहिए, विपक्ष पूछ रहा है। आशीष जी, पहले आपके चैनल के सभी देखने वालों को मैं नमस्कार करता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का एक हिस्सा बिहार भी है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जहां देश उड़ान भर रहा है, आज बिहार का एक जिला उड़ान भरने को तैयार है। आज बिहार का जो पूर्णिया जिला है, उस पूर्णिया जिला में माननीय उत्सव का माहौल है, और इस उत्सव में क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सभी लोगों का जो जनसैलाब उड़ रहा है। मैं अभी पूर्णिया की धरती पर हूँ और पूर्णिया की धरती आज यूँ मानिए कि अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि पूर्णिया किसी हमेशा से उपेक्षित समझा जाता था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ के लोगों को मानो पंख लग गई है, और आज यहाँ के लोग भी उड़ान भरेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए का विविध क्षेत्रों में आज यहाँ प्रधानमंत्री जी सौगात देने वाले हैं, घोषणा करने वाले हैं, जिससे पूर्वांचल का जो विकास है वो और तेजी गति से बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़े। शैलेश जी, आज प्रधानमंत्री बम्पर सौगात लेकर पहुंचे हैं। शैलेश जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आशीष जी, उनका आवाज मेरी नहीं मिल रही होगी क्योंकि वो यात्रा में है। ठीक है शैलेश जी, आवाज आ रही? शैलेश जी, अनम्यूट करके जवाब दीजिए।
ऐसा है है कि आपके हाँ आवाज आ रही। आपके न्यूज चैनल पे ही अभी सुन रहे थे गिरिराज जी का भाषण। उसमें जाकर के वे बिहार में चारा की बात कर रहे थे। जिस समय चारा घोटाला हुआ था उस समय शासन में भाजपा के सहयोग से शासन चल रहा था। क्या भाजपा ने उस समय लालू यादव जी से समर्थन वापस लिया? यानी चारा घोटाला में उनकी भी संलिप्तता थी। तो स्पष्ट तौर पे है उन्होंने समर्थन कब वापस लिया? जब लालू यादव जी ने अडानी जी का रथ रोक दिया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो ये जो इनकी परंपरा रही है कि खुद चोरी करेंगे और दूसरों को चिल्लाएंगे चोर चोर चोर। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आलू से सोना निकालने वाली बात बोली और जाकर के वो राहुल गांधी जी जब बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा है तो वो बातें उन पर थोप दी गई कि ये ऐसा पप्पू है कि आलू से सोना निकाल रहा है। तो झूठ का और जुमलों का कारोबार करने में भाजपा और जो जेडीयू है वो काफी आगे है। 20 साल से भाजपा और जेडीयू सत्ता चला रही है। इस बिहार से पलायन, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार क्या रुका है? किसी भी तरह से नहीं रुका है। मैं पटना ही घूम रहा हूं, जो पटना का विकास दिख रहा है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैली हुई है। किस विकास की बात करते हैं? 20 सालों में इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट मचा करके रखा है। 3 दिनों में 55 हत्याएं हो जाती है इस शहर में और जाकर के ये लोग इधर उधर बगले झांकते रहते हैं। शासन प्रशासन का तो कहीं नामो निशान नहीं दिखता है यहाँ पर। तो लूट मचा के रखे हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल लूट मचा के रखे हुए हैं। लेकिन क्या तो किस विकास की बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार? बिल्कुल सैलज जी, सीट शेयरिंग पर क्या बात हुई है? क्योंकि लगातार असमंजस की राज्य में बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है, वो कहाँ दिख रहा है कि इसमें विकास हुआ है? कितने फैक्ट्री लगे इन 20 सालों में? क्या ये बता पाएंगे? जब हमारा नीतीश जी के साथ में मिलकर के, तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ में मिलकर सरकार थी, तो हमने 11 महीने के सरकार में 5 लाख रोजगार निकालने की का ये किया था और 5 लाख हमने निकाला रोजगार, 50-60 हजार रोजगार एक साल के अंदर ही निकाला। क्या इन लोगों ने कभी दिखाई कि हाँ हमने इतने रोजगारों की व्यवस्था की है? सारा सरकारी तंत्र, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। अब तो नाम ऐसा हो गया है कि जमशेद जी, जिस प्रकार से एक सवाल बड़ा है, क्योंकि विपक्ष से सरकार सवाल पूछ रही कि आप दोनों साथ में यात्रा तो निकालने चल देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात पर तो अभी तक हामी नहीं बढ़ी है। और यहां तक कि अब बयान आने लगे हैं कि अगर सही संतुष्ट सीटें नहीं मिलेगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं आवाज आती, सवाल आपका पूरा फिर से थोड़ा। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी अब जो समीकरण को लेकर, सीट समीकरण को लेकर सवाल खड़े करने लगी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद कह रही है कि अगर संतोषजनक सीटें नहीं मिली तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अभी तक मुहर नहीं लगी है कि उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है। जी वही बात है। देखिए, दोनों तरफ ये सारी चीजें हैं। अगर हम एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी जी को देख लीजिए, उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया है। और इधर महागठबंधन की बात करें तो इसमें भी सीटों का तालमेल, हालांकि वक्त बहुत कम रह गया अभी। नवंबर में इलेक्शन होने हैं, सितंबर लगभग मिड हो चुका है और सितंबर खत्म, यानी बहुत कम वक्त होगा। अभी इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और अभी तक सीट जो बंटवारा है कि किसको कितनी सीटें मिल रहा है, ये सबसे बड़ा पेच है। इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई भी दल मानने के लिए तैयार नहीं। अभी लोक जनशक्ति पार्टी, अभी चिराग पासवान जी भी उस पर शामिल होने वाले हैं कि उनको कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व मिलेगा या कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये स्थिति कमोवेश दोनों तरफ है। हम चाहे महागठबंधन की बात कर लें या फिर हम एनडीए की बात कर लें, तो सहयोगियों को मनाना, हालांकि एनडीए में 2 दल मुख्य हैं, मुख्यतः अगर हम बात करेंगे जेडीयू की और बीजेपी की, लेकिन महागठबंधन में भी कई सारे दल शामिल हैं और सबको अपनी अपनी सीट शेयरिंग चाहिए ही चाहिए और उससे कम में मानने। ठीक है, समय कम है। शैलज जी का मैं अंतिम रुख कर लूंगी। शैलज जी, जिस प्रकार से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीट समीकरण सेट हो गया, क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं? जी, हम लोग वैसे भी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग
और बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कांग्रेस का, आरजेडी का, वीआईपी पार्टी का अपना गठबंधन है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मिलजुल करके इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। एनडीए चुनाव गठबंधन कब टूट सकता है, सीट शेयरिंग क्या होगी, ये एनडीए की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और ये हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ निश्चित रहे तौर हैं। पर देखने वाली बात होगी। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकालने जा रहे हैं और 16 सितंबर को जहानाबाद से जो ये यात्रा शुरू होगी 20 सितंबर तक के वैशाली में जाकर समाप्त हो जाएगी। इन सबके बीच आज निगाहें होंगी जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया की धरती में मौजूद है और वहां से तमाम सौगातें देंगे, हुंकार भरेंगे और सीधे तौर पर विपक्षी दलों को साधते हुए, निशाना साधते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बुलेटिन फिलहाल